UJM greater than GM. क्या पूछा है? मैक्सिमम? नहीं, मिनिमम पूछा ना, ठीक है। ओके, UJM ग्रेटर देन GM आ गया। Then the range of the function f of x sin inverse x square plus half इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस cos square x square minus half is what? Okay. Range of the function तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का रेंज कितना होना चाहिए? क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस हाफ मोर देन हाफ, हाफ से बड़ा होगा। और 3/2 इसका कहां तक जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का रेंज कहां तक, कहां से कहां तक होगा? ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मोर देन इक्वल टू हाफ, बट मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा? सर 3/2 क्यों 3/2 कहीं जाएगा? हाँ, 3/2 क्यों जाएगा? क्या लॉजिक है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1 -1 to 1। ये तो -1 की तरफ नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम 1 तक इसका रेंज 1 होगा। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है तो एक्स का वैल्यू कहां तक होता है? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? आइदर 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये 1 होगा, when greatest integer of x is the 1, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होता है? x का रेंज क्या होता है? हाँ? 1 to 2 1 to 2, 1 पे क्लोज होगा, 2 पे ओपन होगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का रेंज होगा लेस देन 2 एंड मोर देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो हाफ ऑफ गॉट कैंसिल्ड, देन एक्स स्क्वायर का रेंज कितना हुआ? 0 से लेके 3/2। तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का रेंज कितना होगा? माइनस हाफ से लेके 1 तक होगा। ठीक है,
तो ओ टाइम पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? ऑन दैट केस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? दोज वैल्यू -1 to 0. और 0। ठीक है। व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, वो टाइम पर ये -1 होगा। Am I correct? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लाइज इन बिटवीन हाफ टू लेके 1 तक। दैट टाइम एक्स स्क्वायर लाइज कहाँ पे होगा? एक्स स्क्वायर होगा 0 से लेके 1/2 तक। देन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का रेंज कितना होगा? माइनस हाफ कर देंगे तो -1/2 से लेके 0 तक। दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1/2 टू 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1. -1। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन बैठेगा इसके साथ और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा। समझा? तो व्हेन दिस बिकम 0, तो आपका एफ ऑफ एक्स का क्या मिला? एक साइन इनवर्स 0 के साथ कॉस इनवर्स -1 मिला, और साइन इनवर्स 1 के साथ कॉस इनवर्स 0 मिला। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना? साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू व्हाट? 0. 0। कॉस इनवर्स -1? 5. तो इसका वैल्यू पाई हुआ। साइन इनवर्स 1 π/2। कॉस इनवर्स 0 π/2. π/2। ये भी वैल्यू पाई। तो रेंज क्या हुआ? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिला? ओनली एक ही एलिमेंट रहा, सिंगलटन सेट, दैट इज पाई। समझा कि नहीं? हाँ सर समझे। ऑप्शन इज देयर। है कि नहीं? यस, बाय सी ऑप्शन। 21. Let f of x be a function whose domain के पास क्यों डाउट है? ये तो फंक्शन का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स का डोमेन -5 to 7 and g of x
given mod of 2x plus 7 5, then domain of f of g of x. f of g of x मतलब f of g of x you can write 2x plus 5 का mod, है ना. If you consider this one as y, तो ये फंक्शन became f of y, तो डोमेन क्या होगा, y का वैल्यू डोमेन होगा ना. हाँ सर। अच्छा, तो ये जो y किसके अंदर होना चाहिए, आज y विद -5 से 7। डोमेन ऑफ f of function f, that implies y should be lies in between -5 to 7. That means 2x plus 5 का mod lies in between -5 to 7, but मॉडुलस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये 0 to 7 के अंदर रहेगा. तो 2x plus 5 का mod lies in between 0 to 7 implies 2x plus 5 किसके अंदर रहेगा, -7 to +7, -5 कर दो both the sides, then -12 less than equal to x less than equal to 2, then -6 less than equal to x less than equal to 1. ऐसा कुछ है. हाँ सर। सी ऑप्शन. सादा सीधा क्वेश्चन ये है. The correct statement of the following greatest integer, f of x is continuous at x equal to a, then f of x greatest integer also continuous at x equal to a. नहीं, अच्छा, at x equal to a it is continuous. Okay, नहीं होगा. नहीं होगा. होगा क्या, is it continuous function or not, है ना. Is it continuous at x equal 0 or not? Yes or no? ग्राफ के हिसाब से कंटिन्यूस की नहीं है. हाँ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रखेंगे 0 प्लस के लिए क्या होगा, ये सपोज 1, ये -1. 0 प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, let us take f of x is equal to x cube. What is your 0 प्लस के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x वैल्यू क्या होगा,
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 0. 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1. -1. तो LSD इज नॉट इक्वल टू RSD. सॉरी, ये RSD आपका, RHL नॉट RSD, ये आपका LHL. क्लियरली LHL is not equal to RHL. That means discontinuous. But function continuous. f of x जब x क्यू होता है वो तो continuous function है. ग्रेटेस्ट इंटीजर discontinuous हो गया. f of x is continuous at x equal to a. f of x is differentiable नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस जब नहीं हुआ तो डिफरेंशियल का चांस ही नहीं. If mod of f of x is continuous at x equal to a, then f of x is continuous at x equal to a. ये होगा. मॉडुलस कंटिन्यूस, एक मिनट, मॉडुलस कंटिन्यूस, हाँ कंटिन्यूस होगा ना. डिफरेंशियल नहीं होगा, जैसे कि a फंक्शन ले रहे. क्लियरली दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना. इसका मॉडुलस क्या होगा? a होगा ना. मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगा? जितना नेगेटिव वो ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा. तो डिफरेंशियलिटी पूछा जाएगा तो इधर डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि पॉइंटेड हो गया, बट कंटिन्यूस होगा. तो थर्ड वन करेक्ट. और कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे नहीं होगा? क्योंकि करेक्ट बोलना इतना आसान नहीं है, रॉन्ग बोलना आसान है, क्योंकि एक आप मिस्टेक दिखा दिए तो रॉन्ग स्टेटमेंट गलत है. तो गलत बताना आसान है, बट करेक्ट बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सली करेक्ट होना चाहिए. तो ऐसा कोई ऑप्शन मतलब एग्जांपल दे सकते हो जहां पे f of x कंटिन्यूस होगा बट इसका मॉडुलस डिसकंटिन्यूस हो जाएगा? होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है. सी होगा आंसर. समझा? आपका ग्राफ ऊपर ऊपर है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है. सपोज आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नीचे है, सीधा सीधा वो ऊपर चला जाएगा. बाकी जहां पे वो कंटिन्यूस हो रहा है उधर कुछ पोर्शन मतलब लेफ्ट राइट पोर्शन ऊपर नीचे है, तो क्या होगा? नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाएगा. तो कंटिन्यूस होने का कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं. बट यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा दिया गया. एक मिनट, मॉड एक्स कंटिन्यूस बट एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा कि नहीं? मॉड वाला कंटिन्यूस, हाँ चलेगा ना. ऊपर ऊपर का ग्राफ नीचे आ सकता है, इतना ही. ये होगा, कंटिन्यूस होगा. A29. Let f of x is the x minus sin x and g of x is the x minus tan x, where 0 x lies in between 0 to pi by 2, then for these values of x, f of x into g of x greater than 0. सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो?
क्या बताया था ग्राफिकली, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू tan एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स, क्या रहता है, कैसे ग्राफ होता है? दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। साइन एक्स उसके नीचे होता है, tan एक्स इसके ऊपर होता है, मैंने ऑलरेडी बताया लिमिट में। तो x माइनस साइन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, 0 टू पाई बाई 2 के लिए ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा। हाँ, तो बी करेक्ट बस। Suppose that f of x greater than equal 0 for all x belongs to 0 to 1 and f is continuous in 0 to 1 and 0 to 1 f of x dx equal to 0। आपका इंटीग्रेशन चल रहा है ना, डेफिनेट वाला नहीं स्टार्ट हुआ है। f of x greater than 0 equal for all x belongs to 0 to 1, f is continuous in 0 to 1 and integration of 0 to 1 f of x in कांस्टेंट फंक्शन होगा और चांस नहीं कुछ। डेफिनेट स्टार्ट होगा तो थोड़ा पता चलेगा। डेफिनेट का ये होता है कि इफ योर कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस, आपका सपोज दिस इज द कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस, देन इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा a टू b f of x, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। ओके, एरिया अंडर कर्व बाउंडेड लाइन होगा एक्स एक्सिस, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एरिया अंडर कर्व एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा ना, ये प्रॉपर एरिया, इसका प्रॉपर एरिया मिलेगा and that's why this value always positive. If your curve lies above the x-axis, you will get greater than 0. Suppose your curve lies below the x-axis, c to d, तो इंटीग्रेशन ऑफ c to d वो भी एरिया अंडर कर्व रहेगा, ये एरिया, बट वो एरिया का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। आपका कर्व एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा तो वैल्यू नेगेटिव होता है, अबव रहता है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ c टू d f of x dx जो आता है ये लेस देन 0 होता है और ये ग्रेटर देन 0 होता है। जो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन जब स्टार्ट होगा वो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि f of x ऑलरेडी f of x given greater than equal to 0, f of x जब greater than equal 0 for all x lies in between 0 to 1, इसका मतलब क्या होगा, your curve lies above the x axis, 0 to 1 के लिए above the x axis रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। बट क्वेश्चन दिया गया कि इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। इंटीग्रेशन कब 0 होता है, जब कर्व का कुछ पोर्शन ऊपर रहता है कुछ पोर्शन नीचे रहता है, तब आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो सकता है। If some portion lies above the x-axis and some portion lies below the x-axis, then there is a chance to get answer 0. Completely lies above the x-axis, always greater than 0. Completely lies below the x-axis, always less than 0. Okay, तो बट यहाँ पे दिया गया कि 0 to 1 का इंटीग्रेशन f of x dx, it is given 0, तो आपके पास क्या चांस बनता है, आपका तो ग्राफ बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ऊपर आपका ग्राफ हो नहीं पाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो कभी 0 दे नहीं पाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे तो आपका ग्राफ आ नहीं पा रहा है, तो इसके पास आप एक ही चांस बचा है कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस हो जाएगा और कुछ नहीं।
ये एक्स एक्सिस होगा तो इसका जो बाउंडेड एरिया मिला वो 0 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। एंड मोर करेक्ट तो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है। हाँ सर। ये तो एप्लीकेशन छोड़ के मतलब बाकी ये फंक्शन दे दो। A differentiable function f of x has a relative minimum at x equal to 0, then the function y is equal to f of x plus ax plus b has a relative minimum at x equal to 0 for y. Okay. तो ax plus b भी मिनिमम होना चाहिए। f of x minimum at x equal to 0, f of x plus b has relative minimum at x equal to 0। तो आपका क्या होना चाहिए, ax plus b भी 0 पर मिनिमम होना चाहिए। हाँ, आप मिनिमम ग्लोबल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आपका h डैश 0 जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा वो भी 0 होगा। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो h डैश x इक्वल टू 0 implies a इक्वल टू 0। तो नहीं, सॉरी, हाँ, a इक्वल टू 0। एंड h डबल डैश x क्या होगा, वो तो ऑलरेडी f of x has relatively minimum at x equal 0। Okay.
ए इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन क्या दिया गया? फॉर ऑल ए एंड ऑल बी, नहीं, फॉर ऑल बी इफ ए इक्वल टू 0। करेक्ट है, बी करेक्ट होगा। समझा कि हाँ नहीं? सर। आपका वो दिया गया ना, एट एक्स इक्वल टू 0 मिनिमम दे रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ डैश मैं बताऊंगा कि एट एक्स इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स बिकेम मिनिमम। इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 और 0 होना चाहिए ना। यस, मतलब एफ डैश 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे, आपका एक्स का वैल्यू 2 आना चाहिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब एफ डैश 2 0 होना चाहिए। तो वही कंसेप्ट मैंने यूज किया। एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। समझा? ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। y is equal to f of x plus ax plus b has minimum at x equal 0. Also, f of x has minimum at x equal to 0 implies f dash 0 equal to 0 and dy by dx at x equal to 0 equal 0। वही मैंने किया। ठीक है, तो dy by dx at x equal 0 is equal to 0 when x equal to 0। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? f dash x plus a। x की जगह जब 0 डालोगे आपको आंसर 0 होना चाहिए, तो x की जगह 0 डाला, देन यू हैव f dash 0 plus a इक्वल टू 0, बट आपके पास f dash 0 इक्वल टू 0 दिया गया, इसका मतलब a का वैल्यू 0 होगा। समझा? डिफरेंशियल फंक्शन f of x has, अच्छा ये तो 6 7, f of x is the 1 plus sin x when x less than 0, x square minus x plus 1 when x greater than equal to 0, f of x has local maximum at x equal to 0, local minimum at x equal to 0, f of x is increasing everywhere, decreasing everywhere। क्या हुआ इसमें? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे मिलता है? एट एक्स इक्वल टू 0 पर आप टेस्ट करोगे। f of x given 1 plus sin x when x less than 0 and x square। आप चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हो? गो फॉर फास्ट डेरिवेटिव हियर, हाँ, LHD एंड RHD। टू फाइंड आउट LHD RHD, जस्ट फाइंड आउट f dash x। f dash x क्या होगा? cos x when x less than 0, 2x minus 1 when x greater than equal to 0।
तो at x equal to 0, what is the LHD? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है? What is the RHD? 1. RHD -1. इसका मतलब ये कहां से है? पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है. लेफ्ट साइड डेरिवेटिव 1, राइट साइड डेरिवेटिव -1. तो क्या होगा? मैक्सिमम की मिनिमम. LHD पॉजिटिव, RHD नेगेटिव. यही होता है ना? LHD पॉजिटिव, RHD नेगेटिव. क्या होता है? क्या मिलेगा? Maximum. लोकल मैक्सिमम. हो गया? तो it is local maximum at x equal 0. सिंगल चेस ना? हाँ सर. ठीक है. कॉन्सेप्ट यूज करो. आप कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हो. Phi of x given f of x cube minus 3 f of x square plus 4 f of x plus 5x plus 3 sin x plus 4 cos x for all x belongs to real number. Phi of x increases whenever f of x increases, increasing, decreasing, decreasing. एक ऑप्शन क्या है? Nothing can be said. Okay. हाँ, क्वेश्चन क्या दिया गया? एफ ऑफ एक्स. अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो ये क्या होगा? इसमें कुछ फायदा हो रहा है क्या?
एक मिनट, इधर 5-x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही मिलेगा। एक मिनट, समझाइए कि नहीं? हाँ हाँ सर समझ। हाँ, हो गया। If f of x is an increasing function, तब क्या होता है? f dash x ग्रेटर देन 0 होता है ना? हाँ सर। तो if f dash x ग्रेटर देन 0, तो ये बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 3 cos x माइनस 4 sin x, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? इसका रेंज क्या होता है? -5 to +5। -5 to +5। तो ऊपर से +5 होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो टोटल बिकम ग्रेटर देन इक्वल 0। तो if f dash x greater than 0, that implies 5 dash x greater than 0। समझा? हाँ सर। तो ये इंक्रीज करेगा तो वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, डिक्रीज करेगा तो if f of x be a decreasing function, that implies f dash x less than 0। तो जब f dash x less than 0 होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, तो ये पार्ट हो गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, बट ये तो पॉजिटिव होगा। तो उसका सम आप बता नहीं पाओगे वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ठीक है, एक केस में क्या हुआ, तीनों पार्ट ग्रेटर देन 0 मिला, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए f dash x ग्रेटर देन 0 हुआ। बट व्हेन f dash x लेस देन 0, फर्स्ट पार्ट नेगेटिव हो रहा है, सेकंड पार्ट नेगेटिव हो रहा है, बट थर्ड पार्ट ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो on that case you can tell whether total sum became greater than 0 or less than 0, तो वो पता नहीं पाएंगे। तो इसमें then 5 dash x may be ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो इसमें हम कुछ कंक्लूड कर नहीं पाएंगे। तो दिस इज द आंसर। तो कौन सा आंसर होगा? एफ ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा तो फाइव ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा और वाइस वर्सा। तो यही तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर वो होल क्यूब टर्म नहीं बनता तो डिफिकल्ट होता है। नहीं होगा, नहीं होगा। मैं एफ ऑफ एक्स को टी मान लेता हूँ, तो क्या होगा आपको? 3t² इंटू डी मतलब टी डैश
माइनस ये क्या होगा 30 नहीं 60 प्लस 4 करेक्ट ना इंटू एफ डैश एक्स यही आएगा ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक आया ना आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है ना। हाँ सर। तो लेस देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 हो गया तो दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर एनी। ठीक तो डिफिकल्ट नहीं होगा समझा कि नहीं। हाँ सर समझा। तो आप क्वाड्रेटिक क्यों फिर सीखे यूज नहीं करोगे तो। में तो वही होता है ना एप्लीकेशन। तो आपको जो कुछ पता है उसको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट 12 ओके 12 नहीं चाहिए 16 f of x is the ln of 1 plus x to the power 1 plus x upon x square minus 1 by x then the value of f of 0 so that f of x is continuous at x equal to 0 okay you are getting 3/2 मतलब लिमिट वैल्यू निकालना है ना। कंटिन्यूअस मतलब आपका लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू है ना। फंक्शनल वैल्यू कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 निकालना है। एफ ऑफ 0 कंटिन्यूअस दिया गया एफ ऑफ 0 वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln of 1 plus x to the power 1 by x नहीं 1 plus x upon x square minus 1 by x ठीक है। इफ यू यूज x इक्वल टू 0 तो ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है 0/0 ये 1 by infinity है एक्चुअली ये infinity upon infinity minus infinity फॉर्मेट देगा not 0/0 okay but this is not your standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपके पास दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक 0/0 और एक इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना पड़ेगा फिर सो दैट यू गेट लॉपिथल। नहीं पहले इसको सिंपलीफाई करो ऐसे आप डायरेक्ट यूज कर नहीं पाओगे हाँ एलसीएम सर होगा। सिंपलीफाई करके ही बोल रहा हूँ लॉपिथल। तो ये 1 plus x ln of 1 plus x minus 1 नहीं माइनस एक्स करेक्ट ना। अब ये 0/0 फॉर्मेट आपको दे दिया हाँ यूज लॉपिथल रूल। तो क्या होगा 1 plus x upon 1 plus x plus ln of 1 plus x minus 1 upon 2x। अब 0 डालोगे तो भी ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है ठीक है। ये तो अच्छा ये तो 1 हो गया 1 1 गॉट कैंसिल। अब वंस अगेन डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1 upon 1 plus x by 2 तो आंसर 1/2 आ रहा है। हाँ सर।
तो 3/2 कहाँ से मिला? सर -1/2 आ रहा है। हाँ -1/2 आ रहा है। x की जगह 0 डालोगे तो 1/2 तो आ रहा है। माइनस कहाँ से आ गया? सेवेंटीन f of x is the x upon 1 plus mod x। ये क्वेश्चन अब तक कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में हुआ होगा। f of x is differentiable for all x belongs to real number। तो ये फंक्शन कहाँ पे चेंज होने का चांस है? हाँ, x प्लस x अपॉन 1 प्लस मॉड x कहाँ पे चेंज होने का चांस है? 0,0। एक तो होता है मॉड x, तो कभी माइनस एक जगह था कि -1 हो जाएगा, तब ये मतलब डिनोमिनेटर 0 जब आएगा तो उधर चेंज होगा, बट डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ मॉड x प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिर्फ मॉड x जहाँ पे चेंज होगा, मॉड x ग्राफ आपका जहाँ पे चेंज होगा, फंक्शन जहाँ पे चेंज होगा, देयर इज ए चांस टू गेट फंक्शन चेंज होने का चांस है। तो x इक्वल टू 0 पर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? 0 पर। तो 0 पर आपको टेस्ट कर मतलब ये करना पड़ेगा, ये फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दो। when x greater than equal to 0 you are getting x upon 1 plus x, and when x less than 0 you are getting x upon 1 minus x। करेक्ट ना? आपको क्या टेस्ट करना है? डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना है। तो f of x is नो है डिफरेंशियल, वो तो नहीं होगा, डिफरेंशियल होगा क्योंकि x upon 1 plus x का डेरिवेटिव मिलता है। तो b is not correct। f of x is differential for all x belongs to real number, वो चेक करना है। हम 0 पर टेस्ट करेंगे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो। व्हाट इज द f dash x? क्या होगा? 1 plus x का स्क्वायर, then 1 plus x into derivative of x 1 minus x into 1 plus x का डेरिवेटिव दैट इज 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। करेक्ट ना? when x greater than equal to 0 इसका डेरिवेटिव 1 minus x का होल स्क्वायर, then 1 minus x into 1 minus x into 1 minus x का डेरिवेटिव -1। तो क्या मिला? ये भी 1 upon 1 minus x का होल स्क्वायर है ना? यस। तो ये आपका RHD, ये आपका LHD, ठीक है ना? अट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 डालेंगे LHD RHD क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो हो गया, डिफरेंशियल हो गया। तो उधर ही एक चांस था कि डिफरेंशियल नहीं, मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बाकी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका तो आप डेरिवेटिव कहीं पे भी इसका भी तो डेरिवेटिव मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है ना? तो 0 पर इसमें चेंज हो रहा था। लेस देन 0 के लिए तो एक ही फंक्शन आ रहा है ना, तो डेरिवेटिव होगा। मोर देन 0 के लिए एक ही फंक्शन आ रहा है तो 0 होगा। तो इक्वल 0 मतलब 0 लेफ्ट एंड राइट में चेंज हो रहा है। मैं 1 पे टेस्ट करूंगा तो आपको सिंगल फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको ले नहीं पाओगे। आप x इक्वल -10 टेस्ट करोगे, इसको रखोगे, ये रख नहीं पाओगे। तो हो गया, इट इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। f of x is not differential at finite number of points। है, डिफरेंशियल कहाँ पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका ग्राफ आप कुछ देख लेते हैं, ठीक है?
स्मूथ ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट अस चेक। y equal to x, मैं ग्राफ दिखाता हूँ। दिस इज द फंक्शन y is equal to x upon 1 plus mod x। चेक ग्राफ, कहीं पे दिख रहा है पॉइंटेड? एकदम स्मूथ फंक्शन, एवरीवेयर डिफरेंस। तो आपको कहीं पे लगता है कि क्वेश्चन मतलब गलत आंसर दिया गया, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो। समझा? Which one next? 19। अच्छा, 19 सिमिलर, ओके। 22। पूछ रहे हो क्या, मतलब 19 सिमिलर है कि नहीं? हाँ, एग्जेस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1। हाँ, लोकल मैक्सिमम मतलब क्या होगा आपका? लेफ्ट साइड ग्रेटर एल एच डी ग्रेटर देन 0 देगा, लोकल नहीं, लोकल मिनिमम एल एच डी लेस देन 0 होगा, आर एच डी मोर देन 0 होगा। यस। 22 एफ ऑफ एक्स, इसको फिर कैसे करोगे? ये लेबनिज थ्योरम अप्लाई होगा। हम्म। वो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो ये पता चलेगा, अभी बता दूंगा तो फिर उसमें वो टाइम पर आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, रहने दो। ट्वेंटी फोर, let function from real to real where f of x is the x cube minus x, a belongs to real number, then the set of values of a so that f of x is increasing in its entire domain। तो आपका क्या होगा? f dash x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x। कोई भी x के लिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन दिया गया।
set of values of a for which f of x is increasing in its entire domain. डोमेन आपका क्या दिया गया, रियल नंबर दिया गया ना, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल दिया गया था, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। वो बोल रहे हैं कि पूरे रियल नंबर के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, व्हाट इज योर एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर माइनस ए, है ना, must be greater than 0, that means a less than 3x square। ठीक है, तो हाँ सर। a का वैल्यू क्या होगा, सो दैट ये 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर से हमेशा नेगेटिव मतलब कम होगा वैल्यू। यस, a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो देन a ऑलवेज लेस देन 3x स्क्वायर, यू कैन से। हाँ सर, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से। that means a must be greater than, sorry, less than 0, that means a belongs to minus infinity to 0। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आप बता नहीं पाओगे whether it is less than 3x square or not। अच्छा, नेक्स्ट 27, 29, 31। f of x is the 2x square minus 1 upon x power 4 decreases in the interval। करो ना, क्या प्रॉब्लम है ये क्यों डाउट है? हाँ, हाँ, f of x दिया गया 2x square minus 1 upon x to the power 4, f dash x less than 0 करके इंटरवल निकालना है। हाँ, ये क्यों डाउट है? The function x minus cot inverse x minus log of 1x plus under root x square plus 1 is increasing। निकालो, f of x is equal to x minus cot inverse x plus ln of, no, minus ln of x plus under root x square plus 1। is increasing, so f dash x greater than 0 implies 1 cot inverse x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 अपन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 प्लस 1 अपन 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ठीक है ना, तो 2 2 गॉट कैंसिल, तो x ये ऊपर जाएगा कैंसिल होगा इसके साथ, तो बचा क्या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। am I correct? It is like t square minus t plus 1, this is greater than 0 for all x, कोई दिक्कत नहीं। if you consider this one as t, तो ये क्या हुआ t square minus t plus 1, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, फॉर ऑल t। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो ये डिफाइंड फॉर ऑल x, ऑल x।
और यहाँ पे भी कहीं पे अनडिफाइंड होने का चांस नहीं फंक्शन। एक मिनट। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? कॉट इनवर्स एक्स डोमेन रियल नंबर ना, तो ये कोई नहीं, और कोई इशू नहीं, फॉर ऑल एक्स होगा। ठीक है, सपोज इसका डोमेन कुछ अलग होता फिर आप कॉमन लेना पड़ता है। इसका डोमेन रियल, इसका डोमेन रियल, इसका डोमेन भी रियल, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड एक्स। ठीक है, तो बी बी होगा आंसर। जीरो के लिए फंक्शन डिफाइन। थर्टी वन। Let A such that A greater than equal to n cube, then cube root of A plus 1 minus cube root of A always less than 1 by n square. अब let's do natural number. Okay. एफ ऑफ ए ले लेता हूँ। टीचर एफ डैश ए को 0 कर दो। क्या वैल्यू एज्यूम करोगे? एफ डैश ए मेक इट 0, तो ये क्या होगा? 1/3 a plus 1 to the power minus 2/3 minus 1/3 a to the power minus 2/3 equal to 0. That implies a plus 1 to the power minus 2/3 equal to a to the power 2/3 minus 2/3. तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? पॉसिबल नहीं ना। जीरो नहीं होगा ऐसे। दिस इज पॉसिबल इफ इट इज 1, बट ये 1 कभी नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू निकालने की, मैक्सिमम कुछ निकालने के लिए।
क्या यूज करेंगे? सर क्यूब लेके फिर ए स्क्वायर ए बाय ए प्लस वन स्क्वायर वन आ जाएगा, फिर प्लस माइनस। क्या बोल रहे हो? अगर क्यूब कर देंगे तो ए बाय ए प्लस वन स्क्वायर वन आ जाएगा, तो फिर माइनस वन भी ले सकते। इसका होल क्यूब? वो डेरिवेटिव का है। हाँ सर, ए बाय ए प्लस वन पावर। सर LMVT से एलएमबीटी में तो एलएमबीटी क्या डालोगे इसमें? इस आप क्या बोल रहे हो? कितेश क्या बोल रहे हो? सर इसको क्यूब करेंगे तो ए बाय ए प्लस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन। हाँ, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा ना। अच्छा, प्लस वन माइनस वन हो सकता है ना, एक एक मिनट, क्यूब रूट है ना। ओके ओके ओके। दैट इम्प्लाइज ए अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, और माइनस वन होगा, वन नहीं हो पाएगा, देन यू कैन गो फॉर माइनस वन। सो a equal to minus a minus 1, that implies a equal to minus half, correct ना? तो डाल दो a की जगह, अच्छा माइनस हाफ पर हो, मिनिमम आ सकता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो उसके जगह हम ये डालेंगे ना, n क्यूब डालेंगे। प्लस हाफ का 1/3, ये तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/2 टू दी पावर 1/3। सर लेकिन ए तो नेचुरल नंबर होना चाहिए ना यार। क्वेश्चन में तो ए को नेचुरल अच्छा, नंबर बोला है। ये नेचुरल दिया गया क्या? सर नहीं नहीं, LMVT एन से हो एन जाएगा एन शायद। एन नेचुरल नंबर, ए का नहीं है। अच्छा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्यूब, तो वो भी नेचुरल होगा, तो माइनस हाफ भी नहीं आ पाएगा। हम्म सर LMVT से A और A+1, मतलब हम लोग एक f(x) x⁻1/3 करके कर ले तो f'(c) निकाल के फिर c के टर्म में। क्या बोल रहे हो? सर एक f(x) इक्वल्स टू x³ मान लेते हैं और LMVT A और A+1 का लगा देते हैं, तो f'(c) एक्स क्यूब की एक्स पावर 1/3। सर x⁻1/3। हम्म हाँ सर, और अभी A+1 है, तो f'(c) निकालते तो 1/3, फिर वो जो आएगा।
एफ ऑफ एक्स को रखा एक्स टू दी पावर 1/3, ठीक है। देन a+1 एंड a। हाँ सर, ए और a+1, फिर उसको हम लोग सी के टर्म्स में मतलब एफ डैश सी निकालते हैं तो f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, हाँ सर, और एफ डैश सी हम लोग को 1/3 f of सी टू a द पावर plus 1 minus f of a upon 1 हो जाएगा, which is a plus 1 to the power 1/3 minus a to the power 1/3, correct है। तो f dash c, तो फिर क्या करोगे? आगे क्या होगा? सर एफ डैश सी की वैल्यू f dash c का वैल्यू 1/3 सी टू द पावर 2/3। 1/3 c to the power minus 2/3। हाँ सर, वही मतलब माइनस होनी चाहिए। हाँ सर, अभी सर अब यहाँ से मालूम पड़ेगा कि सी तो मतलब अब ये आ रहा है बोल रहे हो ना, हाँ फर्स्ट वन आंसर बोल रहे हो। एक मिनट, हाँ करते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे आएगा? नहीं, एक्स टू दी पावर 1/3, एक्स टू दी पावर 1/3 कैसे ग्राफ होगा? सर, अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि हमने मतलब ए टू द पावर मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्यूब है तो सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्यूब होगा। फिर वहां पे सर हम लोग वो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। बस c should be lies in between a to a+1 है ना? हाँ सर, तो फिर वो तो हमें मालूम है कि ए तो ग्रेटर देन a greater than n एन क्यूब cube, है तो सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्यूब तो ही होगा। c greater than a, तो c greater than a greater than n cube, तो c greater than n cube। हाँ ओके सर, अभी ओके 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 समझ। लेट f of x is the x to the power 1/3, ठीक है। तो यूजिंग LMBT आपका f dash c क्या होता है? इज इक्वल टू f of b माइनस f of a अपन b minus a, where c should be lies in between a to b। मैं b को ले रहा हूँ a+1 एंड a की जगह a, f dash c
एफ डैश सी इसका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है 1/3 x to the power x to the minus power minus 2/3 that became 1/3 c to the power 2/3 correct na is equal to f of a plus 1 minus f of a upon 1 that implies f of a plus 1 f of a plus 1 you can write a plus 1 to the power 1/3 minus a to the power 1/3 is equal to 1/3 c to the power 2/3 you know c greater than a ठीक है greater than a again greater than n cube that implies c to the power 2/3 greater than n square तो आप इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो क्या होगा सॉरी रेसिप्रोकल रखोगे 1/c to the power 2/3 लेस देन 1/n स्क्वायर होगा है कि नहीं c greater than a greater than n cube that means c greater than n cube power 2/3 both कर दो both these sides then c power 2/3 greater than n square रेसिप्रोकल रखो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी बिकम चेंज हो गया अब इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं लेस देन 1/3 n स्क्वायर आगे हाँ सर वही क्वेश्चन दिया था तो आंसर ए नेक्स्ट ये हो गया ना और क्या था सर मॉड्यूल 1A1 ये क्वेश्चन किसका मॉड्यूल का हाँ सर अच्छा नाइनटीन 22 अच्छा ये तो सब आगे के लिए ने 20 and 29 ओके ये पेज नंबर कितना है सर 160 बनने हैं फिर 1 भी उसके 29 if sin x minus bx plus c is decreasing function along the entire number line then the range of value b
अब ऐसे क्वेश्चन किए ना, sin x का हो गया cos x माइनस बी, लेस देन 0 होना चाहिए, तो b का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। सर आप कोई और क्वेश्चन देख रहे हो? 1 नहीं देख रहा हूँ ना, 1 एक का 20 एंड 29 का। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर क्वेश्चन 8 भी एक बार दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 8, किसका? 1A का। ओके, f of x is equal to sin x minus bx plus c is decreasing. नहीं, इक्वल 1 नहीं होगा, इक्वल 1 नहीं होगा, इक्वल 1 में 0 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट आ सकता है। तो f dash x less than 0, so cos x minus b less than 0, तो b must be greater than cos x, b greater than cos x, तो cos x का वैल्यू 1 हो सकता है, तो 1 से बड़ा होगा। The tangent at any point of the curve root x plus root y is equal to root a meets the coordinate axis at a and b, then OA plus a क्वेश्चन किए थे ना, ये क्वेश्चन क्लास में हुआ था। नहीं हुआ है सर। क्या नहीं हुआ है? रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए, तो इसका ग्राफ कैसे बताया था? बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रा करो, तो which in meet the coordinate axis a and b, then OA plus OB का डिस्टेंस, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? A sin raised to 4x, A cos raised to 4x. a sin raised to 4, मतलब x की जगह cos रखो, consider x as a cos power 4 and y as a sin power 4, क्योंकि x एक्सिस में cos होता है, y एक्सिस में आपका sin होता है। तो व्हाट इज योर डी बाई डी एक्स? डी बाई डी एक्स होगा डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन पावर 4 का डेरिवेटिव कितना? 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा -4 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या मिला? 4 4 कट कैंसिल, माइनस साइन कॉस कैंसिल हो गया, 10। tan स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना? ठीक है, तो ए पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 a sin raised to 4 is equal to minus sin square theta slope हाँ सर। into x minus x1 a cos raised to 4, ठीक है?
तो साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करो, cos को इधर डिवाइड करो, दैट इम्प्लाइज y अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस x अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट? तो क्या मिला, x अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस y अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बिकम a। हाँ, ऐसे 2 क्वेश्चन कराया था, ऐसा एक भी नहीं, 2 क्वेश्चन करवाए थे। तो a को डिवाइड कर दो, so this became intercept form, x by x cos x intercept plus y upon y intercept is equal to 1। तो OA का डिस्टेंस होगा a cos स्क्वायर थीटा, OB का डिस्टेंस होगा a sin स्क्वायर थीटा, दैट सम, ये आपका OA डिस्टेंस, ये आपका OB डिस्टेंस, इसका सम मिलेगा a। क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहा है इसलिए। When minus 6 less than x less than 8, the maximum value of f of x क्या होगा? बट ये ओपन में दिया गया, ओपन दिया जाएगा तो कोई ये नहीं, क्लोज दिया होता तो होता। आप 6 8 को इंक्लूड किए क्या, माइनस 6 एंड 8 को? इधर f of x plus 4 to the power, हाँ ओपन दिया है ना, x plus 6 to the power 4, then 8 minus x whole cube, f dash x equal to 0 implies what, इसका डेरिवेटिव 4x plus 6 to the power 3 into 8 minus x whole cube, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव -1 होगा, x plus 6 पावर 4 इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 8 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 के लिए ये रहेगा, दिस बिकम 0, that implies x plus 6 power 3 8 minus x power 2 common, then 4 into ये होगा 32 minus 4x, ये जा चुका है, ये x plus 6 minus 3x minus 18 equal to 0, x equal to -6, x equal to -8, आपका 7x कितना हुआ 14, x equal to 2, बट बिकॉज ऑफ ओपन ये नहीं होगा, x equal to 2 होगा, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू, और इसका आप ये देखोगे वेवी कर डालोगे तो क्या होगा, -6 आपका, दिस इज माइनस ऑफ x minus 8 whole cube into x plus 6 to the power 4, तो क्रिटिकल पॉइंट 8 मिला, बट ए साइड में माइनस होगा प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, तो आपका कर्व देखा जाएगा तो ऐसे होता है।
प्लस प्लस माइनस ऐसे कर्व रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ पे आएगा? x इक्वल टू 2 पर मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू 2 पर ये जो मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम तो नहीं मिलेगा। डबल डैश चेक करो ना, वही मैक्सिमम आपको दिलाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं, मैक्सिमम तो पूछा है, ठीक है, तो 2 पर मुझे लगा मिनिमम पूछा है, तो 2 पर आ जाएगा। तो आपका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया ना, तो ये मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि मिनिमम आप तो डिफाइन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इधर एक चेंज हो रहा है, तो इधर ही आपका जो x इक्वल टू 2 आएगा ना, इधर ही आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 डाल दो। 2 डालेंगे तो 8 पावर 4 और ये आपका रहा 6 क्यूब। ये आपका आंसर। क्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट 1 3 8 11 function f of x is the x to the power 1 by 3 into x minus 1 has two inflection points, is strictly increasing for more than 1, correct? Okay, strictly increasing for x more than 1 by 4 and decreasing less than 1 by 4, concave downward, area enclosed by the area। okay, d में इंटीग्रेशन लगेगा। हाँ, x dy और y dx, तो d जो ऑप्शन है ना, वो इंटीग्रेशन यूज होगा। मतलब जो कर्व दिया गया उसका एंड पॉइंट जो एक मिलेगा एनक्लोज बाय द फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसी पॉइंट के मैं, ठीक है, बताता हूँ। इसमें कौन सा डाउट है? सर ए और सी में डाउट है। ए एंड सी में डाउट हाँ है। सर, ए और सी। ओके, सी तो मैंने बताया था, कनकेव डाउनवर्ड कब होगा, कनकेव अपवर्ड कब होगा। सर वो जब लेस देन 0 होता है तभी होता है ना, कॉनकेव डाउन। डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होगा। हाँ सर, और फिर उसके पॉइंट्स निकाल के देख लेंगे कहाँ पे। हाँ, नहीं सर, बस वही कंफ्यूजन था, वही होता है या कुछ और होता था। नहीं, कनकेव डाउनवर्ड मतलब आपका क्या होगा, ये ना कनकेव डाउनवर्ड, तो इसका नहीं डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ना आपका, ये इसका स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। हाँ सर, सेकंड डेरिवेटिव, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव तो होगा ही। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू जा रहा है। ये होगा तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, इसका डेरिवेटिव डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वही यूज करना है। ठीक है, f of x given x to the power 1 by 3 into x minus 1। okay, what is your f dash x? 0 करो, क्या होगा, x to the power 1 by 3 into derivative of x minus 1 1, कि चाहो तो आप इसको ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x to the power 4 by 3 minus x to the power 1 by 3, करेक्ट ना? तो ये हो जाएगा 4 by 3 x to the power 1 by 3 minus 1 by 3
x to the power -2/3 0 3 कैंसिल हो गया 4x to the power 1/3 minus 1/x power 2/3 equal to 0. That implies कितना आएगा 1/4 x equal to 1/4 करेक्ट ना? तो ये मिला आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो करो, नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव पर आप जा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करो, f डैश x को आप 1/3 कॉमन क्या ले सकते हैं, और x -1 अपॉन x पावर 2/3 करेक्ट ना? हाँ सर। ठीक है, दिस इज द f डैश x। ओके, तो जस्ट फाइंड आउट LHD at x इक्वल टू 1/4, डबल डेरिवेटिव पर मत जाओ, डेरिवेटिव बड़ा हो रहा है। at x इक्वल टू 1/4, x का वैल्यू 1/4 से कम है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ पावर 2, दिस इज x पावर 1/3 स्क्वायर, तो दिस वैल्यू नेवर नेगेटिव, इट इज ग्रेटर देन 0 का वैल्यू। अब x का वैल्यू जब 1/4 से कम होगा तो ये 1 से कम होगा, है ना? हाँ सर। 4x 1 से कम होगा, तो 1 से कम -1 करेंगे तो नेगेटिव होगा। हाँ सर। एंड व्हाट इज द RHD, x का वैल्यू 1/4 से बड़ा हुआ तो ये मोर देन 1 हुआ, मोर देन 1 -1 तो ग्रेटर पॉजिटिव, देन 0, ग्रेटर देन। तो LHD नेगेटिव, RHD पॉजिटिव, ऐसे ही आएगा। तो क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम हो रहा है। जब मिनिमम होगा, ऐसे आपका कर्व ऐसे होगा, तो यहाँ पे मिनिमम होगा, दिस इज at x इक्वल टू 1/4। अब बताओ, मोर देन 1/4 के लिए फंक्शन आपका क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? मोर देन 1/4 के लिए आपका जो फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। 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 लेस देन 1/4 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो लेस देन 1/4 ए पार्ट में आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, ए पार्ट में आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। So it is strictly increasing for x more than 1/4 and strictly decreasing for x less than 1/4. This is correct. ठीक है ना? अच्छा, is concave downward in -1/2 to 0. -1/2 to 0 क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है ना, है ना? इसके अंदर ये कनकेव डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मैंने क्या किया, नहीं नहीं, आपका फंक्शन पूछ रहा है, एक मिनट। क्रिटिकल पॉइंट क्या, सॉरी, रूट्स क्या मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, मोर देन 1 पॉजिटिव, 0 to 1 नेगेटिव, लेस देन 0 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव।
तो आपका कर्व वैसे ही रहा, ऐसा रहा। ठीक है। कनकेव डाउनवर्ड माइनस हाफ टू 0, डाउन तो हो रहा है। एरिया इनक्लोज, अच्छा, इट हैज 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1/3 पर, मतलब 0 पर आएगा, 1 पर नहीं आ पाएगा। 0 पर आ सकता है, 0 पर आएगा, तो ये इज नॉट करेक्ट। जीरो पर आप चेक करो ना। नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका क्रिटिकल पॉइंट कितना आया? दो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? एक ही आया ना, 1/4। तो 2 आने का चांस नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 कैसे होगा? होगा ही नहीं। जब एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो 2 इन्फ्लेक्शन कैसे आएगा? नहीं आता। पर 0 पे आएगा क्या इन्फ्लेक्शन? 0 पे होगा तो ये अनडिफाइंड होगा ना, डेरिवेटिव। तो 0 पे भी नहीं आएगा ना इन्फ्लेक्शन? नहीं, नहीं आएगा। नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। बाकी एरिया इनक्लोज बाय द कर्व लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कर्व कहाँ है? ये इसका एरिया पूछता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, इतना पोर्शन। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ये पोर्शन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ पोर्शन नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इतना ही पोर्शन है। तो इसका बाउंडेड एरिया y dx x पावर 4/3 माइनस x पावर 2/3, नहीं 1/3। एक मिनट, उसको चेक करते हैं। मतलब मैंने तो इससे सादा सीधा ग्राफ बताया, ये कर दिया। x टू दी पावर 1/3 कैसे चेंज होगा? बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, देखते हैं एक मिनट। इसका डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू दी पावर 7/3 अपॉन ये 3/7, 0 to 1 माइनस x टू दी पावर 4/3, 3/4, 0 to 1, तो 3/7 माइनस 3/4, तो 12, 12 माइनस कितना? 21, 9/28। एक्चुअली -9/28 इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वैल्यू डेफिनेट नेगेटिव में होगा, बट एरिया पूछ रहा है तो इसका मॉडुलस होगा। ठीक है, समझा सर। तो 9/28 होगा। इज देयर? हाँ सर, वही है। तो डी करेक्ट, सी करेक्ट, बी करेक्ट। 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का चांस ही नहीं। सर मैं वहाँ इसका पे ग्राफ, वहाँ पे वो दिया है, सही है। ठीक है, मैं ग्राफ देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है क्या? नहीं तो एक मिनट करना पड़ेगा।
0 पर थोड़ा लग रहा है। नहीं, देखो ना, 1 मिनट में दिखाता हूँ। नहीं हो पाएगा। This is the graph x to the power 1/3 into x minus 1। देखो ग्राफ कहाँ पे 0 पर कहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है, वो तो एक ऐसे ही जा रहा है ना, नहीं होगा। तो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, तो 2 रूट्स हो सकता है, कर्व का 2 रूट्स होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं। हाँ सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ही दिख रहा है 0.25 पे 1/4। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 होता है, देयर इज ए चांस टू गेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर 1/4 पे कहाँ पे हो 1/4 पे, तो ये तो हो गया ना, 1/4 पर तो मिनिमम आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब डेरिवेटिव 0 होगा बट लेफ्ट राइट का साइन चेंज नहीं होगा। इधर तो लेफ्ट राइट का साइन चेंज हो रहा है, लेफ्ट के साइड के लिए ये टेंजेंट, राइट साइड के लिए एक्यूट वाला टेंजेंट, लेफ्ट के लिए ऑब्टूस वाला टेंजेंट। हाँ सर, ठीक है, कनकेव 0 to हाफ के लिए कनकेव डाउनवर्ड ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो वही यस किया था ना अभी, माइनस हाफ के 0 के कनकेव डाउन, तो ये करेक्ट है। मैंने तो बीसीडी को यस किया था, ये गलत है। समझा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिटिकल पॉइंट पर आ सकता है, यहाँ पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला, 0 पर मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलता ही नहीं, मिल नहीं रहा है, सर क्योंकि मतलब x, हाँ वहाँ ग्राफ चेंज होना चाहिए ना, मतलब हाँ, तो ग्राफ उधर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो एक ही ये में जा रहा है, नहीं हो रहा। समझा ये? तो क्वेश्चन शायद रूट का पूछा होगा, रूट होगा तो 2 रूट मिलेगा। हो गया? ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मतलब ये ऐसा रही नेक्स्ट, और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपका है सर काफी सारे में वही ऑप्शन में ही डाउट है सर। ठीक है, विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, टाइम बचेगा तो न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर नहीं हुआ आपका? स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल। बाइनोमियल नहीं हुआ है? हो गया बाइनोमियल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, तो वो चैप्टर नहीं, मतलब वो पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप जो बोलोगे, मतलब स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू एंड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। ऐसे बाय।